इस प्लैनेट अर्थ पर इंसान ने कभी ना कभी इस चीज़ से मुलाकात ज़रूर करी होगी, एक्सरेज। एक ऐसी डिस्कवरी जिसने मेडिकल फील्ड में क्रांति ला दी। बट आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? एक्सरेज को डिस्कवर 1895 में एक महान साइंटिस्ट विल्हेल्म कोनार्ड रॉन्टजन ने किया था। उन्हें पता लगा कि जब वो एक फोटोग्राफिक फिल्म को ब्लैक पेपर में रैप करते हैं कुछ इस तरह कि उसमें लाइट किसी भी तरह एंटर ना कर पाए, और जब उन्होंने ये पेपर कैथोड रे में एक्सपोज किया तो उन्होंने पाया कि कोई इनविजिबल रेडिएशन है जो कैथोड रे ट्यूब में से निकल रही है और ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करके फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट कर रही है। इसी को उन्होंने नाम दिया एक्सरेज। और उन्होंने इसका नाम एक्सरे क्यों रखा? क्योंकि उस टाइम पे इसके नेचर और प्रॉपर्टीज के बारे में उनको नहीं पता था। That's why he termed these rays as X-rays. Now अब बात आती है इसके प्रोडक्शन पर। ये आखिर प्रोड्यूस कैसे होती है? Let's find out. जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को जोर से किसी मेटल टारगेट पे मारा जाता है तब एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। उसी रेडिएशन के लार्ज पार्ट को एक्सरेज कहा जाता है, जिसकी वेवलेंथ का ऑर्डर 0.1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है। वो डिवाइस जिससे एक्सरेज निकलती है या जिससे एक्सरेज प्रोड्यूस की जाती है उसको बोलते हैं एक्सरे ट्यूब या फिर कूलिज ट्यूब। इसको कूलिज ट्यूब इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका ओरिजिनल डिज़ाइन एक महान फिजिसिस्ट विलियम डेविड कूलिज ने करा था। उन्होंने ही इसको पेटेंट करवाया 1913 में। उन्होंने ही एक्सरेज को मेडिकल डायग्नोसिस के लिए सेफ और कन्वीनियंट बनाया। नाउ अब बात करते हैं कूलिज ट्यूब या फिर एक्सरे ट्यूब की। इसमें हम लेते हैं एक ग्लास चेंबर के अंदर एक फिलामेंट और एक मेटालिक टारगेट। उस फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया जा सके बाय थर्मियोनिक एमिशन, और इन सब कार्यक्रमों के बीच सेवरल किलोवाट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है टारगेट और फिलामेंट के बीच में। एंड इसको करने के लिए एक डीसी यानी डायरेक्ट करंट वाली पावर सप्लाई को यूज करा जाता है ताकि टारगेट हायर पोटेंशियल पर रहे फिलामेंट से। एंड देन फिर वो फिलामेंट की कैच से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाते हैं फिलामेंट और टारगेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एंड फिर ये एक्सेलरेटेड हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं टारगेट से एंड देन बूम, इसी प्रोसेस में एक्सरे एमिट हो जाती है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होती है, इसलिए उस ट्यूब को ठंडा रखने के लिए उसमें से वाटर पास करवाया जाता है। एंड नाउ अब बात करते हैं इसके यूज़ की। एक्सरेज का यूज़ कहाँ किया जाता है? एक्सरेज का यूज़ होता है मेडिकल सेक्टर में। हम इसे यूज़ करते हैं डिजीज डिटेक्ट करने के लिए। जो एक्सरेज है वो फ्लैश से तो पास हो जाती है बट बोन्स इन्हें स्टॉप कर देती है। एंड दैट्स हाउ हमें वो बोन्स की फोटोग्राफ मिलती है। एंड इसी फोटोग्राफ को ही रेडियोग्राफ्स बोला जाता है। इसके थ्रू बोन्स के फ्रैक्चर डिटेक्ट होते हैं। चेस्ट के रेडियोग्राफ्स लंग की डिजीज डिटेक्ट करने में यूज होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सरे का यूज कैंसर थेरेपी में भी होता है। एक्सरे का यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है। इसका यूज वहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स और जॉइंट्स के फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक्सरेज का यूज इंस्पेक्शन करने के लिए भी होता है। आपने एयरपोर्ट्स पे भी ऐसी मशीन देखी होंगी जहाँ पे इनका यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या सामान है उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। कस्टम एंड सिक्योरिटी काउंटर वाले इसे यूज़ करते हैं ताकि वो ये देख सके कि कोई इलीगल सामान तो लेके नहीं जा रहा। एक्सरेज का यूज़ भले ही डिजीज़ को डिटेक्ट और क्योर करने में हो, बट एक्सरेज का ज़्यादा एक्सपोजर आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। एक्सरेज से ज़्यादा एक्सपोजर आपके सेल्स पे एक डैमेजिंग इफेक्ट लाता है और इन द एंड सेल डेथ का कारण भी बनता है। एक्सरेज से ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से कैंसर और जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है। इन द एंड बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ अच्छा लेके आती है तो उसके साथ कुछ बुरा भी। इन द एंड हम ह्यूमंस हैं, हमें कंटिन्यूसली इवॉल्व होना पड़ेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो एक दिन इस मानवता का अंत भी निश्चित है।